अब महिला शिक्षिकाओं का टेंशन खत्म होने वाला है। उनके मन मुताबिक अब ट्रांसफर पोस्टिंग जो है उनको मिलने वाली है। सदन में राबड़ी देवी ने एक बड़ा मसला उठाया और यह कहा कई हजार ऐसी महिला शिक्षिकाएं हैं जो हैं किसी और जिले की और वो कहीं और पढ़ा रही हैं, लेकिन वो चाहती हैं कि उनके जिले में उनका पोस्टिंग हो जाए, ट्रांसफर हो जाए। और इसके लिए सरकार आखिर क्या कर रही है? और उसके बाद सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है और ऐसे महिला शिक्षिकाओं के लिए या फिर जो शिक्षक हैं एक बहुत बड़ा म्यूचुअल ट्रांसफर पॉलिसी फिर से काम करने वाली है। पूरी कहानी क्या है आपको बताएंगे। उससे पहले औपचारिकता के लिए बता दूं कि मेरा नाम है हिमांशु कुमार और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने विधानसभा में एक बड़ा मसला उठाया और यह कहा कि कई ऐसी महिला शिक्षिकाएं हैं जिनको काफी परेशानी हो रही है क्योंकि उन पर पढ़ाने के साथ साथ काम करने के बाद भी घर की जिम्मेदारियां होती हैं। और ऐसे में सरकार ट्रांसफर पॉलिसी फिर से लागू क्यों नहीं कर रही? क्योंकि पहले ऐसा था म्यूचुअल ट्रांसफर, मतलब अगर किसी जिले में एक विषय का शिक्षक पढ़ा रहा है और वो चाहता है कि किसी जिले में ट्रांसफर हो जाए और ठीक उसी जिले में एक शिक्षक उसी विषय का है और वो चाहता है कि उस जिले में उसका ट्रांसफर हो जाए, तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के आधार पर दोनों का ट्रांसफर हो जाता है। पहले ऐसा हुआ करता था, लेकिन सरकार इस वक्त उस नियम को रोक रखी है एक बार फिर से। अब शिक्षा मंत्री ने भी जो है वो कह दिया है कि हां वो नियम हम फिर से लागू करने वाले हैं। तो ये पूरी पॉलिसी होती क्या है? क्योंकि इसमें ई पोर्टल पोस्ट पे आप ई पोर्टल जो है उस पे आप जाते हैं और वहां पर डेटा आप देखते हैं। मान लीजिए कि किसी खास जिला का आदमी किसी खास जिला में वो पोस्टेड है और वो स्पेशल मैथ गणित का ही मान लीजिए टीचर है और एक दूसरे जिले में वहां भी मैथ का टीचर है और दोनों जो है वो अपने जिले से दूर हैं और एक दूसरे के जिले में आना चाहते हैं, तो दोनों का आवेदन देना होता है, उनके कागजात की जांच होती है और फिर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे दोनों टीचर जो है एक जगह से दूसरी जगह पर आ सकते हैं और इससे शिक्षकों को काफी राहत हुआ करती थी। लेकिन हालिया दिनों में ये पॉलिसी जो है वो काम नहीं कर रही है। उस पर शिक्षा मंत्री ने कहा है कि हम इस पर काम कर रहे हैं और म्यूचुअल जो ट्रांसफर वाली पॉलिसी है वो फिर से आने वाली है। ऐसे में खासकर कई महिला शिक्षिकाओं की दिक्कतें दूर होने वाली हैं। कई ऐसी महिला शिक्षिकाएं हैं जो इस वक्त मान लीजिए किसी ए जिले में रहती हैं और बी जिले में उनकी ट्रांसफर कर दी गई है और कोई बी जिले का है उसका ए जिले में ट्रांसफर है। अगर उन दोनों महिलाओं का विषय एक ही हो और दोनों चाहती हो कि वो अपने गृह जिले में आ जाएं, तो इसके लिए अब वो पॉलिसी फिर से काम करने वाली है। बता दें शिक्षा मंत्री ने साफ तौर पे कहा है कि जो TRE-1 है, TRE-1 उसमें 45,670 लोगों का ट्रांसफर हुआ है। TRE-2 में 28,237 लोगों का ट्रांसफर हुआ है और इसके अलावा जो असाध्य रोगों के शिकार हैं 690 ऐसे शिक्षकों का ट्रांसफर हुआ है। लेकिन उसके बाद भी कहा गया कि जल्द ही पहले वाली पॉलिसी यानी जो म्यूचुअल ट्रांसफर पॉलिसी थी वो एक बार फिर से काम करने वाली है। और ऐसे में करना क्या होगा, आपको जो ई पोर्टल जो है ई शिक्षा कोश है वहां पर शिक्षकों का डेटा है। आप देखिएगा कि अगर कोई आप जिस जिले में हैं और आप जिस जिले में जाना चाहते हैं वहां अगर कोई शिक्षक आपके ही विषय का हो और आप जिस क्लास फॉर्मेट में पढ़ाती हैं, चाहे वो 68 हो, माध्यमिक शिक्षा हो, सेम क्लास रहा, सेम अगर सब्जेक्ट रहा और दोनों अगर एक दूसरी जगह शिफ्ट होना चाहते हैं तो सरकार ये आपको व्यवस्था देगी, क्योंकि इससे जो है वो शिक्षा व्यवस्था प्रभावित नहीं होगी। मान लीजिए कि गणित शिक्षक के तौर पे अगर आप किसी और जिले में ट्रांसफर लेती हैं तो अगर गणित शिक्षक वहां अगर जो टीचर है वो आपके जिले में आना चाहता हो तो इससे जो है पढ़ाई भी प्रभावित नहीं होती है और आराम से ट्रांसफर वाला फायदा भी मिल जाता है। महिला शिक्षिकाएं इसको लेकर शिकायत करती रही हैं कि उनकी जिम्मेदारी और भी होती हैं, पढ़ाने के अलावा घर की जिम्मेदारियां होती हैं। ऐसे अगर गृह जिले में ही अगर उनकी ट्रांसफर और पोस्टिंग हो, मतलब वहां पे काम करें, तो इससे उनको राहत मिलती है क्योंकि अगर गृह जिला है तो वो रोज जो है वो आना जाना भी कर सकती है एक ही जिले में। लेकिन अगर अलग जिला है तो फिर काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और महिला के लिए सुरक्षा के लिहाज से भी जो है वो सही होता है। और शिक्षा विभाग भी इसको लेकर गंभीर है। विधायक पालीगंज विधायक संदीप सौरभ ने इस मसले को उठाया था। इसके अलावा राबड़ी देवी ने इस मसले को उठाया और कहा कि महिलाओं के ऊपर कई तरह की जिम्मेदारियां होती हैं नौकरी के अलावा भी। तो सरकार जो पहले म्यूचुअल ट्रांसफर पॉलिसी लेकर आई थी वो अभी बंद क्यों है, इस पर शिक्षा मंत्री ने साफ कर दिया है कि जल्द से वो पॉलिसी फिर से काम करने वाली है। और ऐसे में उन तमाम महिलाओं को सुविधाएं मिलेंगी। आपको करना क्या होगा, आपको जो ई शिक्षा कोश है वहां पर जाना होगा, शिक्षकों का डेटा देखना होगा। अगर कोई शिक्षक आप जहां जाना चाहती हैं और वहां से कोई आपकी जगह आना चाहता है और अगर सेम ही वो फॉर्मेट है, क्लास है और सब्जेक्ट भी सेम है, तो आप लोग स्वैच्छिक तरीके से आप जो है वो शिफ्टिंग कर सकते हैं। तो शिक्षा मंत्री ने साफ तौर पे ये कह दिया है कि जल्द ही जो है फिर से म्यूचुअल ट्रांसफर पॉलिसी जो है वो काम करना शुरू कर देगी। और राबड़ी देवी और संदीप सौरभ ने जब इस मसले को सदन में उठाया उसके बाद शिक्षा मंत्री ने स्वीकार किया कि हाँ ये बिल्कुल सही कह रहे हैं और हम जल्द से जल्द उस पॉलिसी को लागू करेंगे। तो ऐसे में कई हजार ऐसी महिला शिक्षिकाएं हैं जिन्होंने राहत की सांस ली है, क्योंकि इस वक्त वो अपने गृह जिला में नहीं किसी और जिले में पोस्टिंग है। लेकिन शिक्षा मंत्री ने स्पष्ट कर दिया है या आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द ही जो है वो म्यूचुअल ट्रांसफर पॉलिसी फिर से काम करना शुरू कर देगा।
आपको हमारी खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फेसबुक पर देख रहे हैं पेज को लाइक कर लीजिए, यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।